अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट ये एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है और ये सिर्फ टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है और ये 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है नोरेथिस्ट्रोन। ये था प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट को आप कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन मीन कि अगर आप अपनी बर्थ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, यानी कि अगर आप हमल नहीं लेना चाह रहे, तो फिर इस कंडीशन में आप प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट को आप सेकेंडरी एमेनोरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। और इसमें एक अहम बात ये होती है कि जब आपको 3 से 4 मरतबा तक पीरियड्स ना आए तो फिर ये कंडीशन कहलाएगी सेकेंडरी एमेनोरिया। और ये कंडीशन तब होती है जब आप प्रेग्नेंट हो जाएं या फिर आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हों, तो फिर इसकी वजह से ये कंडीशन आपकी बॉडी में हो सकती है। इस कंडीशन में भी आप प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट को आप एंडोमेट्रियोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो आपकी यूट्रस से बाहर आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको उसमें बहुत पेन होने लगती है और आपका जो पेल्विक एरिया होता है उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो सकती है और उसमें शदीद किस्म की दर्द हो सकती है। और इसकी एक अहम अलामत ये भी होती है कि आप जितनी मर्ज़ी मेडिसिन खा लें, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। इस कंडीशन में भी आप प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट को आप एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दाग लगता रहता है या फिर आपको ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग होती रहती है, यानी कि कभी पीरियड्स आना शुरू हो गए और कभी बंद हो गए, इस कंडीशन में भी आप प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन होती है ये होती है हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से। जब आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फिर इसकी वजह से ये कंडीशन आपकी बॉडी में हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पीरियड्स के दौरान आपकी ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही तो फिर इस कंडीशन में भी आप प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट को आप प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपको पीरियड्स आने लगते हैं तो उनके कुछ दिन पहले आपको उल्टी और मतली होने लगती है और आपकी चेस्ट में पेन होने लगती है और आपके सर में दर्द रहने लगती है और आप में चिड़चिड़ापन आने लगता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इस कंडीशन में भी आप प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट को ब्रेस्ट कैंसर में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इस कंडीशन में सिर्फ इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया जाता बल्कि इसके साथ और भी मेडिसिन दी जाती हैं या फिर इसी फार्मूले को किसी और सूरत में दिया जा सकता है। सो इस तरह से इसको इस कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। और प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको पीरियड्स को पोस्टपोन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने पीरियड्स को कुछ दिनों के लिए रोकना चाहते हैं किसी इमरजेंसी कंडीशन में, लाइक अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या फिर आप हज और उम्रा करने जा रही हैं, तो फिर इस दौरान अगर आपको पीरियड्स रोकने पड़ते हैं तो फिर इस कंडीशन में भी आप प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्राइमोल्यूट एंड टैबलेट जो है ये एक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है। अगर आपको बार बार पीरियड्स हो रहे हैं या फिर आपको इर्रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है
या फिर आपको दाग लग रहा है, या फिर आप अपने पीरियड्स को कुछ दिनों के लिए रोकना चाहती हैं, तो फिर इन कंडीशंस में आप प्राइमोलूट एन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। यही थे प्राइमोलूट एन टैबलेट के यूजेस। अब हम इसकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 5 मिलीग्राम की जो एक टैबलेट है दिन में 1 से लेकर 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक अहम बात ये होती है कि जिस दिन आपको पीरियड्स आने हों उस दिन से 3 दिन पहले इस मेडिसिन को शुरू कर दिया जाता है, और जब आप इस मेडिसिन को छोड़ते हैं तो उसके अगले ही दिन आपको पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी X में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये टैबलेट प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं की जाती। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं वो इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। यही थी इसकी डोज। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप प्राइमोलूट एन टैबलेट का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। प्राइमोलूट एन टैबलेट को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया भी हो सकता है, यानी कि लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके सर में दर्द हो सकती है, और आपके यूरिन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आप कन्फ्यूजन का शिकार हो सकती हैं। और इसमें एक अहम बात यह है कि अगर आप एक हार्ट पेशेंट हैं, या फिर आपके जिगर में कोई डिज़ीज़ है, या फिर आपको मिर्गी है, या फिर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, तो फिर इन कंडीशंस में इस टैबलेट को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। यही थे प्राइमोलूट एन टैबलेट के यूजेस, डोसेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।